के बाद तो संकेत भेज दिए थे कि सिटी या कहीं और जाएं। शिवनगर वाले बहुत पीछे पड़े थे और जाने का मन हो रहा था, लेकिन ये भी लग रहा था कि इतने त्यागी वृत्ति कहाँ मिलेंगे अपन को। एक साथ सब लोगों की खूब रुचि है और अपना समय निकाल निकाल करके आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा विचार करके फिर मैंने पत्र लिखा नहीं, वहाँ से जो भी संकेत आएगा देखा जाएगा। फिर अभी चरगुआ वाले तो बहुत पीछे गोटे गांव से पड़े थे कि वेदी प्रतिष्ठा कराना है, वेदी प्रतिष्ठा कराना है। इसलिए वहाँ चरगुआ वालों ने आचार्य महाराज के पास जा कर के अपने भाव व्यक्त किए और उनका संकेत आ गया। अन्यथा हम लोग तो गुरुकुलवासी हैं, हम लोगों को तो ऐसा स्थान। और ज्ञानी लोग भी कहा करते थे, पंडित पन्नालाल जी, कि 1000 असमियों को पढ़ाने की अपेक्षा एक व्रती को पढ़ा देना उससे भी बड़ा लाभ होता है। क्योंकि वो व्रती 30 देश में क्षेत्र क्षेत्र में हजारों लोगों को संस्कारित करता है। तो मुझे तो भीड़ से वैसे ही मैं दूर रहता हूँ, मुझे तो भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ त्यागी वृत्ति मिलते हैं तो मैं अपने आप को फिर रोक देता हूँ, अब कुछ नहीं, इनको समय दो। क्योंकि धर्म प्रभावना इन्हीं के माध्यम से प्रचारित हुआ करती है। इसलिए मैंने तो अपना एक ही लक्ष्य बनाया। और पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य बार बार कहा करते थे कि भैया, समंतभद्र महाराज ने तो इसी को प्रभावना कहा है, अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत यथा यथा। और फिर आप इस विद्या को लेकर के आगे प्रचार करोगे, हजारों बच्चों के लिए आप संस्कारित करोगे, ये तो और ज़्यादा ये सरस्वती का प्रचार प्रसार होगा। बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो कोई परेशानी नहीं होती है, अपना तो काम अच्छे तरह से चलता रहता है। गुरुकुल में रहे हैं इसलिए सब कुछ अच्छा है, क्योंकि चौमुखी ज्ञान वहाँ प्राप्त हो जाता, सेवा का भी, सहनशीलता का भी, सब कुछ मिलता है। इसलिए मुझे कोई अभाव नहीं खटकता कि यहाँ चौके नहीं कि कुछ नहीं, बस बहनें प्रेम से खिला देती हैं, अपना काम हो जाता है, यहाँ इसमें काम हो जाता है। ये अपना तो बहुत अच्छे से, बस पेट्रोल चाहिए गाड़ी के लिए, पेट्रोल मिलता रहे। और इसके अलावा अपना तो पूरा जीवन इसी के लिए है कि जितना हो उतना दे दो। जीवन का ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए, श्वास रुक जाए, इसका तो कोई भरोसा है नहीं। इसलिए अपन को तो गुरुजनों ने दिया है, अपने पास तो सब कुछ है नहीं है, सब गुरुओं का है। अपन पोस्टमैन बन कर के आप लोगों के बीच में बैठ लेते, पढ़ लेते हैं। बाकी ये सब उन्हीं की धरोहर है। आचार्य भगवान ने और पंडित पन्नालाल जी आदि गुरुकुल ने बहुत कुछ दिया है। इसलिए आज हम लोग आप लोगों के बीच में कुछ पढ़ लिख लेते हैं, अन्यथा तो वास्तव में वही ऊँटा छाप हैं। यदि गुरुकुल नहीं रहते तो वास्तव में कुछ नहीं होता, हम लोग भी ऐसे ही रहते। ये गुरुकुल की बहुत बड़ी कृपा है। और आचार्य भगवान ने गुरुकुल में रखने के बाद फिर अपने पास रखा। इस तरह से उन्हें हमारे लिए कभी कोई बाधा नहीं की। दीक्षा देने के बाद भी आचार्य श्री ने कहा था, अब तुम लोगों को मौन रहना, हम अकेले बोलेंगे। तब तक कार्य चलता रहा 2020 तक। 20 तक कोई ना समाज के बीच में जाना, ना रहना, ना बोलना, दरवाजे बंद करके विविक्त सैयासन तप कर लो और अपना अध्ययन कर लो। क्योंकि अपन समझते थे कि दुनिया दुरंगी है, यहाँ समय लगाने से कोई मतलब नहीं, अपने लिए जितना हो जाए उतना समय दे दो, बस यही लक्ष्य रखते थे। और ज्ञान जो है वो अपने काम में अपने लिए आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। बस ये कार्य करते हमें तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के बीच में रह कर के, हमें कोई परेशानी नहीं। और कहीं स्वाध्याय के दौरान
कोई अक्षर मात्रा की त्रुटि कोई गलत हुई हो और कोई ज्ञानी लोग बताएं तो उनको स्वीकार कर लेना। ऐसा भी अनेकांत वो स्वादबादमयी जिनवाणी माता है, छदमस्ता है, कहीं चूक जाते हैं। कई बार होता है कि बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है। और कभी कोई ऐसा लगा हो कि भैया महाराज तो हमारे लाने बोल रहे, हमने तो जिनवाणी की बात करी है। एक बार हुआ था कि सागर में प्रवचन हुआ तो एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया, तुमने हमारे ऊपर प्रवचन करे हैं, तुमने हमारी उड़ाई है बिल्कुल। भैया मुझे तो कोई ABCD पता नहीं कुछ भी, लेकिन आप कैसे सोच रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने खूब भरपूर लाभ लिया है, इसके लिए खूब खूब आशीर्वाद। और हम लोगों से संग से कोई कष्ट हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी हो सब लोग के लिए। बस इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ, समय हो रहा है।